जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। द्रोण पर्व चल रहा है और पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था 14वें दिन के रात्रि में युद्ध हो रहा है और घटोत्कच और अश्वत्थामा के बीच में युद्ध हो रहा है। घटोत्कच ने एक अश्नि छोड़ी थी अश्वत्थामा के ऊपर, लेकिन अश्वत्थामा ने उसे पकड़कर वापस घटोत्कच पर छोड़ दिया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अश्वत्थामा का वह पराक्रम देख सब योद्धा उसकी प्रशंसा करने लगे। अपना रथ नष्ट हो जाने से घटोत्कच धृष्टद्युम्न के रथ पर जा बैठा और एक भयानक धनुष हाथ में ले अश्वत्थामा की छाती पर तीखे बाड़ों से प्रहार करने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी निर्भीक होकर द्रोण पुत्र के हृदय में तीखे बाड़ों से चोट पहुंचाने लगा। इधर से अश्वत्थामा भी उन पर हजारों बाड़ों की वर्षा करने लगा और वे दोनों अपने अस्त्रों से उसके बाड़ों को काटने लगे। इस प्रकार उनके बड़ी तेजी के साथ अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय अश्वत्थामा ने वहां अत्यंत अद्भुत पराक्रम प्रकट किया जो दूसरों के लिए सर्वथा असंभव था। उसने पलक मारते ही घोड़े, सारथी, रथ और हाथियों सहित राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना का सफाया कर डाला। भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन और श्रीकृष्ण भी देखते ही रह गए। उसके बाड़ों की चोट खाकर हाथी श्रृंगहीन पर्वत के समान पृथ्वी पर बहरा पड़ते थे। उसने अपने नाराजों से पांडवों को बींधकर द्रुपद कुमार सुरथ को मार डाला। फिर द्रुपद के छोटे भाई शत्रुंजय का काम तमाम किया। इसके बाद बलानीक, जयानीक और जयश के प्राण लिए। फिर श्रुताह्य को यमलोक भेज दिया। तदंतर 3 बाड़ों से हेममाली, प्रशद्र और चंद्रसेन का वध किया। तत्पश्चात कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी 10 बाड़ों से यमलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद उसने यमदंड के समान घोर बाड़ धनुष पर चढ़ाया और घटोत्कच की छाती में प्रहार किया। वह महान बाड़ उसकी छाती छेदकर पृथ्वी में समा गया। घटोत्कच मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसे मरकर गिरा हुआ समझकर धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के पास से अपना रथ दूर हटा ले गया। युधिष्ठिर की सेना के राजा लोग भाग चले। वीरवर अश्वत्थामा पांडव सेना को परास्त कर सिंह के समान गर्जना करने लगा। उस समय अन्य सब लोगों ने तथा आपके पुत्रों ने भी द्रोण कुमार का विशेष सम्मान किया। सिद्ध, गंधर्व, पिशाच, नाग, सुपर्ण, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत, अप्सरा तथा देवता लोग भी अश्वत्थामा की प्रशंसा करने लगे। संजय कहते हैं, महाराज, अश्वत्थामा ने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों तथा हजारों राक्षसों का संहार कर दिया। यह देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने पुनः युद्ध में ही मन लगाया। संग्राम में सात्यकी पर दृष्टि पड़ते ही सोमदत्त पुनः आग बबूला हो गए। उन्होंने बड़ी भारी बाढ़ वर्षा करके सात्यकी को आच्छादित कर दिया। फिर दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सोमदत्त को निकट आया देख सात्यकी की रक्षा के लिए भीमसेन ने उन्हें 10 बाढ़ मारकर घायल कर दिया। सोमदत्त ने भी उन्हें 100 बाड़ों से बींध डाला। यह देख सात्यकी क्रोध में भर गए और वज्र के समान तीक्ष्ण 10 बाड़ों से सोमदत्त को घायल किया। तदंतर भीमसेन ने सात्यकी का पक्ष लेकर सोमदत्त के मस्तक पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया। साथ ही सात्यकी ने भी अग्नि के समान तेजस्वी बाढ़ उनकी छाती पर मारा। परिघ और बाढ़ दोनों एक ही साथ सोमदत्त को लगे। इससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र के मूर्छित होने पर बामीक ने धावा किया। वे वर्षाकालीन मेघ के समान बाड़ों की वर्षा करने लगे। भीम ने पुनः सात्यकी का पक्ष ग्रहण किया और 9 बाड़ों से बामीक को बींध डाला। तब प्रतीप नंदन ने कुपित होकर भीम की छाती में शक्ति का प्रहार किया। उसकी चोट से भीमसेन कांप उठे और बेहोश हो गए। फिर थोड़ी ही देर में चेत होने पर पांडु नंदन भीम ने उन पर गदा छोड़ी। उसके आघात से बामीक का सिर धड़ से अलग हो गया। वे वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बामीक के मारे जाने पर आपके नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, अयोभुज, दृढ़, सुहस्त, विरज, प्रमाथी, उग्र और अनुयायी ये 10 पुत्र अपने बाड़ों से भीमसेन को पीड़ित करने लगे। उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोध से जल उठे और एक एक करके मर्म स्थान में बाढ़ मारने लगे। उनकी करारी चोट से आपके पुत्रों के प्राण पखेरु उड़ गए और वे तेजहीन होकर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद वीरवर भीम ने आपके सालों के 7 महारथियों को मार डाला और नाराजों से महारथी शतचंद्र को भी मौत के घाट उतारा। उन्हें मारा गया देख शकुनी के भाई गवाक्ष, शरभ, विभू, सुभग और भानुदत्त ये 5 महारथी दौड़े आए और भीमसेन पर बाड़ों की वर्षा करने लगे। उनसे पीड़ित होकर भीमसेन ने 5 बाढ़ चलाए और उन 5 को मार डाला। उन वीरों का मृत्यु के मुख में पड़ा देख कौरव पक्ष के राजा विचलित हो गए। इधर युधिष्ठिर ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कुपित होकर अंबष्ट, मालव, त्रिगर्त और शिबी देश के योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिर ने अभिशाष, शूरसेन, बामिक तथा बसाती वीरों का भी वध करके इस पृथ्वी को खून की धारा से पंखिल बना दिया। उन्होंने अपने बाड़ों से मद्र देशी योद्धाओं को भी प्रेतलोक का अतिथि बनाया। तब आपके पुत्र ने आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर की ओर प्रेरित किया। आचार्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु धर्मराज ने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्र से काट दिया। तब तो द्रोण के कोप की सीमा न रही। उन्होंने युधिष्ठिर पर वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सावित्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु वे इससे तनिक भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। तब द्रोण ने इंद्र और प्राजापत्य अस्त्रों को प्रकट किया। यह देख युधिष्ठिर ने
महेंद्र अस्त्र प्रकट करके उन अस्त्रों का नाश कर दिया। इस प्रकार जब द्रोणाचार्य के अस्त्र लगातार नष्ट होने लगे तो उन्होंने कुपित होकर युधिष्ठिर का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया था। ब्रह्मास्त्र के भय से संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे थे। उस ब्रह्मास्त्र को प्रकट हुआ देख युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया। तब द्रोणाचार्य धर्मराज को छोड़कर क्रोध से लाल आंखें किए चले गए और वायव्यास्त्र से द्रुपद की सेना का संहार करने लगे। उनके भय से पंचाल देशीय वीर भाग चले। इसी समय अर्जुन और भीमसेन रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर द्रोण के पास आए। अर्जुन ने दक्षिण की ओर से और भीम ने उत्तर की ओर से द्रोण की सेना पर घेरा डाल दिया। फिर वे दोनों भाई उन पर बाड़ों की बौछार करने लगे। फिर तो वहां केकय, संजय, पांचाल, मत्स्य और सात्वत वीर भी आ पहुंचे। अर्जुन ने कौरव सेना का संहार आरंभ किया। एक तो घोर अंधकार में कुछ सूझता नहीं था, दूसरे सबको नींद सता रही थी, इसलिए आपकी वाहिनी का बेतरह विध्वंस होने लगा। उस समय आचार्य द्रोण और आपके पुत्र ने पांडव योद्धाओं को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वे सफल न हो सके। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, अब तुम ही इस युद्ध में समस्त महारथी योद्धाओं की रक्षा करो। ये पांचाल, केकय, मत्स्य और पांडव महारथियों से घिर गए हैं। कर्ण बोला, भारत, धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि आज युद्ध में यदि इंद्र भी रक्षा करने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें भी हराकर अर्जुन को मार डालूंगा। अकेला ही मैं पांडवों और पांचालों का नाश करूंगा। पांडवों में सबसे अधिक बलवान है अर्जुन, अतः उन पर ही आज इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रहार करूंगा। उनके मारे जाने पर बाकी चारों भाई तुम्हारे अधीन हो जाएंगे अथवा वन में भाग जाएंगे। कुरुराज, मैं जब तक जी रहा हूं तुम तनिक भी विषाद न करो। यहाँ एकत्रित हुए पांचाल, केकय तथा वृष्णि वंशियों सहित संपूर्ण पांडवों को अकेले जीत लूंगा और अपने बाड़ों से उनकी धज्जियां उड़ाकर ये सारी पृथ्वी तुम्हारे अधीन कर दूंगा। जब कर्ण इस प्रकार कह रहा था उसी समय कृपाचार्य हंसकर बोले, खूब खूब कर्ण, तुम बड़े बहादुर हो। यदि बात बनाने से ही काम हो जाए तब तो तुम्हें पाकर कुरुराज सनाथ हो गए। तुम इनके पास बहुत बढ़ बढ़कर बातें किया करते हो, किंतु न कभी तुम्हारा पराक्रम ही देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। संग्राम में पांडवों से तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, किंतु सर्वत्र तुमने हार ही खाई है। भाई, चुपचाप युद्ध करो, तुम डींग बहुत हाँकते हो। बिना कहीं पराक्रम दिखाया जाए, यही सत्पुरुषों का व्रत है। जब तक अर्जुन के बाढ़ तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं तभी तक गरज रहे हो। जब उनके बाड़ों से घायल होगे तो सारी गर्जना भूल जाओगे। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण ने रुष्ट होकर कहा, वर्षा काल के मेघ के समान शूरवीर सदा ही गर्जना करते रहते हैं। बाबा जी, यदि मैं गरजता हूं तो आपको क्या नुकसान होता है? देखिएगा मेरी गर्जना का फल। जबकि मैं कृष्ण और सात्यकी के साथ संपूर्ण पांडवों का वध करके पृथ्वी का अकंटक राजे दुर्योधन को दे डालूंगा। कृपाचार्य बोले, सूतपुत्र, मुझे तुम्हारे इस मंसूबे बांधने और प्रलाप करने पर विश्वास नहीं है। यह सुनकर कर्ण ने हंसकर कहा, बाबा, मुझे इंद्र ने एक अमोघ शक्ति दे रखी है, उसके द्वारा मैं युद्ध में अर्जुन को मार डालूंगा। उनके मरने पर उनके सहोदर भाई किसी तरह पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते। तुम तो स्वयं बूढ़े होने के कारण युद्ध करने में असमर्थ हो, साथ ही पांडवों पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए मोहवश मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु याद रखो, यदि मेरे विषय में फिर कोई अप्रिय बात मुंह से निकालोगे तो तलवार से तुम्हारी जीभ काट लूंगा। दुर्बुद्धि ब्राह्मण, तुम कौरवों को डराने के लिए पांडवों की स्तुति करना चाहते हो। मैं तो पांडवों का कोई विशेष प्रभाव नहीं देखता। दोनों ही पक्ष की सेनाओं को समान रूप से संहार हो रहा है। सूतपुत्र कर्ण को अपने मामा के प्रति कठोर भाषण करते देख अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले बड़े वेग से कर्ण की ओर झपटा। दुर्योधन के देखते देखते वह कर्ण के पास आ पहुंचा और अत्यंत क्रोध में भरकर बोला, अरे नीच, मेरे मामा शूरवीर है और ये अर्जुन के सच्चे गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, तो भी तू अर्जुन से द्वेष होने के कारण इनका तिरस्कार कर रहा है। तू अपनी ही शूरता की डींग हाका करता है, किंतु जब तुझे हराकर अर्जुन ने तेरे देखते देखते जयद्रथ का वध किया, उस समय कहाँ था तेरा पराक्रम और कहाँ गए थे तेरे अस्त्र शस्त्र? नराधम, खड़ा रह, अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं। यह कहकर वह बड़े वेग से कर्ण की ओर बढ़ा, किंतु स्वयं राजे दुर्योधन और कृपाचार्य ने उसे पकड़कर रोक लिया। कर्ण कहने लगा, यह दुर्बुद्धि नीच ब्राह्मण अपने को बड़ा शूर और लड़ाका समझता है। कुरुराज, तुम रोको मत, छोड़ दो, जरा इसे अपने पराक्रम का भी मजा चखा दूं। अश्वत्थामा ने कहा, मूर्ख सूतपुत्र, तेरा यह अपराध हम तो सह लेते हैं, किंतु अर्जुन तेरे इस बढ़े हुए घमंड का अवश्य नाश करेगा। दुर्योधन बोला, भाई अश्वत्थामा, शांत हो जाओ, तुम तो दूसरों को सम्मान देने वाले हो, इस अपराध को क्षमा करो। तुम्हें कर्ण पर किसी तरह क्रोध नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मैंने तो तुम पर और कर्ण, कृप, द्रोण, शल्य तथा शकुनी पर ही इस महान कार्य का भार दे रखा है। इस प्रकार राजा के मनाने से अश्वत्थामा का क्रोध शांत हो गया। कृपाचार्य का स्वभाव भी बड़ा कोमल था, वे शीघ्र सदैव होकर बोले, सूतपुत्र, हम तो तेरे अपराध को क्षमा कर देते हैं, परंतु तेरे बड़े हुए घमंड का अर्जुन अवश्य नाश करेगा। तदंतर पांडव और पांचाल वीर कर्ण की निंदा करते हुए चारों ओर से एक साथ वहां आ पहुंचे। जब कर्ण पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वे उच्च स्वर से गर्जना करते हुए बोले, यह पांडवों का कट्टर दुश्मन है, सदा का पापी है, यही सारे अनर्थों की जड़ है, क्योंकि यह दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाया करता है। मार डालो इसे। ऐसा कहते हुए सभी क्षत्रिय वीर कर्ण का वध
करने के लिए उसके ऊपर टूट पड़े और बाड़ों की बड़ी भारी वर्षा करके उसे आच्छादित करने लगे। उन सब महारथियों को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली कर्ण ने सहायकों की मार से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम सब लोगों ने कर्ण की अद्भुत फुर्ती देखी। महारथी कर्ण ने राजाओं के बाढ़ समूह का निवारण करके उनके रथों और घोड़ों पर अपने नाम वाले बाड़ों का प्रहार किया। उससे व्याकुल होकर वे इधर उधर भागने लगे। कर्ण के सहायकों से आहत होकर झुंड के झुंड घोड़े, हाथी और रथी मरते दिखाई देते थे। कर्ण की उस फुर्ती को महाबली अर्जुन नहीं सह सके। उन्होंने उसके ऊपर 300 तीखे बाढ़ मारे, फिर उसके बाएं हाथ को एक बाढ़ से बींध डाला। इससे उसके हाथ का धनुष छूटकर गिर गया, किंतु आधे ही निमेश में उसने पुनः वह धनुष उठा लिया और अर्जुन को बाढ़ समूह से ढक दिया। किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते उस बाढ़ वर्षा का संहार कर डाला। वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर परस्पर सहायकों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में अर्जुन ने कर्ण का पराक्रम देखकर बड़ी शीघ्रता से उसके धनुष को बीच ही में काट डाला। फिर 4 भल्ल मारकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। इसके बाद सारथी का भी सिर उतार दिया। तत्पश्चात 4 बाड़ों से उसके शरीर को बींध डाला। उन बाड़ों से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह अपने अश्वहीन रथ से कूदकर कृपाचार्य के रथ पर चढ़ गया। उस समय उसके सब अंगों में बाढ़ धसे हुए थे। इससे वह कंटकों से भरी हुई साही के समान जान पड़ता था। कर्ण को परास्त हुआ देख आपके योद्धा धनंजय के बाड़ों से छत विछत हो सब दिशाओं में भाग चले। उन्हें भागते देख दुर्योधन सांत्वना देते हुए लौटाने लगा। उसने कहा, शूरवीरों, तुम लोग श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए भागना शोभा की बात नहीं है। यह देखो, मैं स्वयं अर्जुन का वध करने के लिए चल रहा हूँ। पांचालों और सोमकों के साथ अर्जुन को मैं स्वयं ही मारूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन बहुत बड़ी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़ा। यह देख कृपाचार्य ने अश्वत्थामा के पास आकर कहा, आज ये राजे दुर्योधन अमर्ष में भरा हुआ है, क्रोध से अपनी विचार शक्ति खो बैठा है, अपना सर्वनाश करने के लिए अर्जुन से लड़ना चाहता है। हम लोगों के सामने ही पार्थ से भिड़कर ये अपना प्राण खो बैठे, इसके पहले ही तुम जाकर इसे रोक लो। अपने मामा के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाकर बोला, गांधारी नंदन, मैं तुम्हारा हितैषी हूं। मेरे जीते जी मेरी अवहेलना करके तुम्हें अकेले युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम अर्जुन को जीतने के विषय में संदेह न करो, चुपचाप खड़े रहो, मैं जाकर अर्जुन को रोकता हूं। इस प्रकार आपके पुत्र से कहकर अश्वत्थामा समस्त धनुर्धारियों को भगाता हुआ युद्ध करने के लिए शत्रु के सामने जा डटा। उसने केकय और पांचाल राजाओं से पुकार कर कहा, महारथियों, तुम सब लोग एक साथ मुझ पर प्रहार करो। यह सुनकर वे सभी वीर अश्वत्थामा पर अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। अश्वत्थामा ने उनके अस्त्रों का निवारण करके पांडवों और दृश्यदुम्न के सामने ही उनमें से 10 वीरों को मार गिराया। अश्वत्थामा की मार पड़ने से पांचाल और सोमक क्षत्रिय वहां से हटकर इधर उधर सब दिशाओं में भागने लगे। तब दृष्टिदुम्न ने अश्वत्थामा पर धावा किया और उसे मर्मभेदी सहायकों से बींध डाला। अधिक घायल होने से अश्वत्थामा क्रोध में भर गया और हाथ में बाढ़ लेकर बोला, दृष्टिद्युम्न, स्थिर होकर क्षणभर और प्रतीक्षा कर लो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें तीखे भल्लों से मारकर यमलोक पठाता हूं। यह कहकर उसने दृष्टिद्युम्न को बाड़ों से आच्छादित कर दिया। तब पांचाल राजकुमार ने अश्वत्थामा को डांटकर कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू मेरी प्रतिज्ञा तथा मेरे उत्पन्न होने का प्रयोजन नहीं जानता? आज रात में सबेरा होने से पहले ही तेरे पिता को मारकर फिर तेरा वध करूंगा। जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित वृत्ति का त्याग करके क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता है, वह सब लोगों का वध्य है। दृश्यदुम्न के कहे हुए इस कठोर वचन को सुनकर अश्वत्थामा प्रचंड कोप से जल उठा और खड़ा रह ऐसा कहते उसने बाड़ों की वर्षा से उसे ढक दिया। उधर से दृश्यदुम्न भी अश्वत्थामा पर नाना प्रकार के बाड़ों का प्रहार करने लगा। उन दोनों की बाढ़ वर्षा से आकाश और दिशाएं भर गई, घोर अंधकार छा गया, अतः वे एक दूसरे की दृष्टि से ओझल होकर ही लड़ने लगे। दोनों के ही युद्ध का ढंग बड़ा अद्भुत तथा सुंदर था। दोनों की फुर्ती देखने ही योग्य थी। उस समय रणभूमि में खड़े हुए हजारों योद्धा उन दोनों की प्रशंसा कर रहे थे। उस युद्ध में अश्वत्थामा ने दृश्यदुम्न के धनुष, ध्वजा तथा छत्र काट डाले और पार्श्व रक्षक, सारथी तथा चारों घोड़ों को भी मार गिराया। इसके बाद अपने तीखे बाड़ों से मारकर उसने सैकड़ों और हजारों पांचालों को भगा दिया। उसके इस पराक्रम को देखकर पांडव सेना व्यथित हो उठी। उसने 100 बाड़ों से 100 पांचालों का नाश करके 3 तीखे बाढ़ छोड़कर 3 श्रेष्ठ महारथियों के प्राण ले लिए। फिर दृश्यदुम्न और अर्जुन के देखते देखते वहां खड़े हुए बहुसंख्यक पांचालों का संहार कर डाला। उनके रथ और ध्वजाएं चूर चूर हो गई। अब तो संजय और पांचालों में भगदड़ पड़ गई। इस प्रकार महारथी अश्वत्थामा संग्राम में शत्रु को जीतकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। उस समय कौरवों ने उसकी खूब प्रशंसा की। संजय कहते हैं, तदंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर और भीमसेन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। इतने ही में राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के साथ पांडवों पर चढ़ आया। फिर उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। उस समय भीमसेन ने कुपित होकर अंबष्ट, मालवा, बंगाल, शिबी तथा त्रिगढ़ देश के वीरों को यमलोक भेज दिया। फिर अभिशाह, शूरसेन तथा अन्य अन्य रणोन्मत्त शत्रुओं का वध करके उनके खून से पृथ्वी को भिगोकर कीचड़मय कर दिया। दूसरी ओर से अर्जुन ने भी मद्र, मालवा तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धाओं को अपने तीक्ष्ण बाड़ों से मौत के घाट उतारा। इधर द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर वायव्यास्त्र से पांडव योद्धाओं का संहार करने लगे। उनकी मार से पीड़ित होकर पांचाल वीर अर्जुन और भीम के सामने ही भागने लगे। यह देख वे दोनों भाई सहसा द्रोण पर चढ़ आए। अर्जुन दक्षिण बगल में थे और भीमसेन उत्तर में। दोनों ही आचार्य द्रोण पर बड़ी भारी बाढ़ वर्षा करने लगे। यह देखकर संजय, पांचाल, मत्स्य और सोमक क्षत्रिय उन दोनों की सहायता में आ पहुंचे।
इसी प्रकार आपके पुत्र के महारथी योद्धा भी बहुत बड़ी सेना के साथ द्रोणाचार्य के रथ के पास आ गए। कौरव सेना पर पुनः अर्जुन की मार पड़ने लगी। एक तो अंधेरे के कारण कुछ सूझता नहीं था, दूसरे नींद से सब लोग व्याकुल थे। इस कारण आपकी सेना का भयंकर संहार हो रहा था। बहुत से राजा लोग अपने वाहनों को वहीं छोड़ भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। दूसरी ओर जब सात्यकी ने देखा कि सोमदत्त अपना महान धनुष टंकार रहे हैं तो उसने सारथी से कहा, सूत, मुझे सोमदत्त के पास ले चल। अपने बलवान शत्रु सोमदत्त को मारे बिना अब मैं युद्ध से नहीं लौटूंगा। यह सुनकर सारथी ने घोड़े बढ़ाए और सात्यकी को सोमदत्त के पास पहुंचा दिया। उसे आते देख सोमदत्त भी उसका सामना करने को आगे बढ़े। उन्होंने सात्यकी की छाती में 60 बाण मारकर उसे घायल कर दिया। फिर सात्यकी ने भी तीक्ष्ण सहायकों से सोमदत्त को बींध डाला। दोनों के बाणों से छत विचत एवं लहूलुहान हो खिले हुए टेसुके के वृक्ष के समान शोभा पाने लगे। इतने ही में महारथी सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर सात्यकी के महान धनुष को काट दिया। फिर उसे 25 बाणों से घायल करके शीघ्रता पूर्वक 10 बाण और मारे। तब तक सात्यकी ने दूसरा धनुष लेकर तुरंत ही सोमदत्त को 5 बाणों से बींध डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक भल मारकर उनकी सोने की ध्वजा काट दी। तब सोमदत्त ने पुनः सात्यकी को 25 बाण मारे। इससे सात्यकी कुपित उठा और उसने एक तीखे छुरप्र से सोमदत्त का धनुष काट डाला। महारथी सोमदत्त ने भी दूसरा धनुष लेकर सहायकों की वर्षा से सात्यकी को आच्छादित कर दिया। तब सात्यकी की ओर से भीमसेन ने भी सोमदत्त पर 10 बाणों का प्रहार किया और सोमदत्त ने भी भीम को तीखे बाणों से घायल किया। इसके बाद भीमसेन ने सोमदत्त की छाती में एक परिघ का वार किया, किंतु सोमदत्त ने हंसते हुए उसके 2 टुकड़े कर डाले। तदंतर सात्यकी ने 4 बाण मारकर उनके चारों घोड़ों को प्रेतराज के समीप भेज दिया। फिर एक भले से सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके पश्चात सात्यकी ने प्रज्वलित अग्नि के समान एक भयंकर बाण छोड़ा। वह सोमदत्त की छाती में धंस गया और वे रथ से गिरकर मर गए। सोमदत्त को मारा गया देख कौरव महारथी बाणों की बौछार करते हुए सात्यकी पर टूट पड़े। यह देखकर राजा युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव प्रबंधक वीरों के साथ बहुत बड़ी सेना लिए द्रोणाचार्य के सैन्य की ओर बढ़ आए। उन्होंने आचार्य के देखते देखते सहायकों की मार से आपकी सेना को भगा दिया। यह देख आचार्य क्रोध से लाल आंखें किए युधिष्ठिर पर टूट पड़े और उनकी छाती पर उन्होंने 7 बाण मारे। तब युधिष्ठिर ने भी 5 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला। इसके बाद आचार्य ने युधिष्ठिर की ध्वजा और धनुष को काट दिया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और घोड़े, सारथी, ध्वजा एवं रथ सहित आचार्य द्रोण पर लगातार 1000 बाणों की वर्षा की। यह एक अद्भुत बात हुई। उनके बाणों के आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर आचार्य 2 घड़ी तक रथ की बैठक में मूर्छित भाव से पड़े रहे। फिर जब होश हुआ तो बड़े क्रोध में आकर उन्होंने युधिष्ठिर पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु युधिष्ठिर इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने अस्त्र से आचार्य के अस्त्र को शांत कर दिया और उनके धनुष को भी काट डाला। द्रोण ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु युधिष्ठिर ने एक तीक्ष्ण बल मारकर उसे भी काट दिया। इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाबाहो, मैं आपसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनिए। द्रोणाचार्य से युद्ध न कीजिए। वे युद्ध में सदा आपको पकड़ने का उद्योग करते हैं, अतः उनके साथ आपका युद्ध होना मैं उचित नहीं समझता। जो इनका नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है वह दृश्यधुम्न इनका वध करेगा। आप गुरु से युद्ध करना छोड़ जहां राजा दुर्योधन है वहां जाइए। राजा को राजा के साथ ही लड़ाई करनी चाहिए, अतः आप हाथी, घोड़े और रथ की सेना लेकर वहां ही जाइए जहां मेरी सहायता से भीमसेन और अर्जुन कौरवों से युद्ध कर रहे हैं। भगवान की बात सुनकर धर्मराज ने थोड़ी देर तक मन ही मन विचार किया। फिर तुरंत ही वे जहां भीमसेन थे उधर को चल दिए। इधर द्रोण भी उस रात में पांडवों और पांचालों की सेना का संहार करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों ने जब हमारी सेना का मंथन कर डाला, सभी सैनिकों के तेज छीड़ कर दिए और सब लोग उस घोर अंधकार में डूब रहे थे, उस समय तुम लोगों ने क्या सोचा? दोनों सेनाओं को प्रकाश कैसे मिला? संजय ने कहा, महाराज दुर्योधन ने सेनापतियों को आगे देकर जो सेना मरने से बच गई थी उसे व्यूहाकार में खड़ी करवाया। उसमें सबसे आगे थे द्रोण और पीछे थे शल्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा शकुनी और स्वयं राजा दुर्योधन चारों ओर घूमकर उस रात्रि में सेना की रक्षा कर रहा था। उसने पैदल सैनिकों को आगे दी कि तुम लोग हथियार रख दो और अपने हाथों में जलती हुई मशाले उठा लो। सैनिकों ने प्रसन्नता पूर्वक इस आगे का पालन किया। कौरवों ने प्रत्येक रथ के पास 5, हर एक हाथी के पास 3 और एक एक घोड़े के पास एक एक प्रदीप रखा। पैदल सिपाही हाथ में तेल और मशाल लेकर दीप को जलाया करते थे। इस प्रकार क्षण भर में ही आपकी सारी सेना में उजाला हो गया। हमारी सेना को इस प्रकार दीपकों के प्रकाश से जगमगाते देख पांडवों ने भी अपने पैदल सैनिकों को तुरंत ही दीप जलाने की आज्ञा दी। उन्होंने प्रत्येक रथ के आगे 10-10 और प्रत्येक हाथी के सामने 7-7 दीपकों का प्रबंध किया। 2 दीपक घोड़ों की पीठ पर, 2 बगल में, एक रथ की ध्वजा पर और 2 रथ के पिछले भाग में जलाए गए थे। इसी प्रकार संपूर्ण सेना के आगे, पीछे और अगल बगल में तथा बीच बीच में भी पैदल सैनिक जलती हुई मशाले हाथ में लेकर घूमते रहते थे। यह प्रबंध दोनों ही सेनाओं में था। दोनों ओर के दीपकों का प्रकाश पृथ्वी, आकाश और संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। स्वर्ग तक फैले उस महान आलोक से युद्ध की सूचना पाकर देवता, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और अप्सराएं भी वहां आ पहुंची। इधर युद्ध में मरे हुए वीर सीधे स्वर्ग की ओर चढ़ रहे थे। इस प्रकार स्वर्गवासियों के आने जाने से वह
वह रणभूमि देवलोक के समान जान पड़ती थी। संजय कहते हैं, महाराज जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आच्छन्न हो रहा था वह दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा। रत्न जटित सोने की दीवटों पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे। जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार उन दीपमालाओं से उस रणभूमि की शोभा हो रही थी। उस समय हाथी सवारों से और घुड़सवारों से भिड़ गए। रथियों का रथियों के साथ मुकाबला होने लगा। सेना का भयंकर संहार आरंभ हो गया। अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का वध करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय जब अर्जुन क्रोध में भरकर दुर्योधन की सेना में घुसे उस समय उसने क्या करने का विचार किया? कौन कौन वीर अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े? आचार्य द्रोण जब युद्ध कर रहे थे उस समय कौन कौन उनके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे? कौन उनके आगे थे और कौन दाएं बाएं पहियों की रक्षा में नियुक्त थे? ये सब बातें मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण, वृषसेन, मद्रराज, शल्य, दुर्धर्ष, दीर्घबाहु तथा उन सबके अनुचरों से कहा, तुम सब लोग पूर्ण सावधान रहकर पराक्रम करते हुए पीछे रहकर आचार्य द्रोण की रक्षा करो। कृतवर्मा दक्षिण पहिए की और शल्य उत्तर वाले पहिए की रक्षा करे। इसके बाद त्रिगढ़ देश के महारथी वीरों में से जो मरने से बचे हुए थे उन सबको आपके पुत्र ने आचार्य के आगे रहने के आगे दी और कहा, वीरों आचार्य द्रोण बड़ी सावधानी के साथ युद्ध कर रहे हैं। पांडव भी बड़ी तत्परता के साथ उनका सामना करते हैं। अब तुम लोग सावधान रहकर आचार्य के महारथी धृष्टद्युम्न से रक्षा करो। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न के सिवा और कोई योद्धा मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता जो द्रोण से लोहा ले सके। अतः इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है। यह कहकर दुर्योधन ने सेना को युद्ध करने की आज्ञा दी। फिर तो परस्पर विजय पाने की इच्छा से दोनों सेनाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस समय अर्जुन कौरव सेना को और कौरव अर्जुन को भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ा देने लगे। रात्रि का वह युद्ध इतना भयानक था कि वैसा उसके पहले न कभी देखा गया और न सुना ही गया था। उधर राजा युधिष्ठिर ने पांडवों, पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग द्रोण का वध करने के लिए उन पर एक बारगी टूट पड़ो। राजा की आज्ञा पाकर वे पांचालों और संजय आदि क्षत्रिय भैरवनाथ करते हुए द्रोण पर चढ़ाए। उस समय कृतवर्मा ने युधिष्ठिर को और भूरी ने सात्यकी को रोका। सहदेव का कर्ण ने और भीमसेन का दुर्योधन ने सामना किया। शकुनी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका। शिखंडी का कृपाचार्य ने और प्रतिविंध्य का दुशासन ने मुकाबला किया। सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले राक्षस घटोत्कच को अश्वत्थामा ने रोका। इसी प्रकार द्रोण को पकड़ने के लिए आते हुए महारथी द्रुपद का वृषसेन ने सामना किया। मद्रराज शल्य ने विराट का वारण किया। नकुल नंदन शतानीक भी द्रोण की ओर बढ़ा आ रहा था, उससे चित्रसेन ने बाढ़ मारकर रोक दिया। महारथी अर्जुन का राक्षसराज अलम्बुश ने मुकाबला किया। तदंतर आचार्य द्रोण ने शत्रु सेना का संहार आरंभ किया, किंतु पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने वहां पहुंचकर बाधा उपस्थित की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे महारथी लड़ने को आए उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया। कृतवर्मा ने जब युधिष्ठिर को रोका तो उन्होंने उसे पहले 5 फिर 20 बाड़ों से मारकर बीन दिया। इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक भल मारकर उसने धर्मराज का धनुष काट दिया। फिर 7 बाड़ों से उन्हें घायल किया। युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर कृतवर्मा की भुजाओं तथा छाती में 10 बाढ़ मारे। उनकी चोट से वह कांप उठा और रोष में भरकर उसने 7 बाड़ों से उन्हें खूब घायल किया। तब युधिष्ठिर ने उसके धनुष और दस्ताने काट गिराए। फिर उसके ऊपर 5 तीखे भल्लों से प्रहार किया। वे भल उसका बहुमूल्य कवच छेद कर पृथ्वी में समा गए। कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और पांडुनंदन ने युधिष्ठिर को 60 तथा उनके सारथी को 9 बाड़ों से बींद डाला। यह देख युधिष्ठिर ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी। वह शक्ति कृतवर्मा की दाहिनी बाह छेद कर धरती में समा गई। तब कृतवर्मा ने आधे ही निमेश में युधिष्ठिर के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु कृतवर्मा ने उन्हें भी काट गिराया। फिर उसने 100 बाढ़ मारकर उनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार जब धनुष कटा, रथ बेकार हो गया, कवच भी छिन्न भिन्न हुआ, तो उसके बाड़ों के प्रहार से पीड़ित होकर युधिष्ठिर वहां से भाग गए। तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा। महाराज भूरी ने महारथी सात्यकी का सामना किया। इससे सात्यकी ने क्रोध में भरकर 5 तीक्ष्ण बाड़ों से उसकी छाती में घाव कर दिया। उससे रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरी ने भी सात्यकी की दोनों भुजाओं के बीच 10 बाढ़ मारे। यह देख सात्यकी ने हंसते हंसते ही भूरी के धनुष को काट दिया। फिर उसकी छाती में 9 बाढ़ मारकर उसे घायल कर डाला। भूरी ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया। उसने 3 बाड़ों से सात्यकी को घायल करके एक भल मारकर उसका धनुष भी काट दिया। अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक प्रचंड वेग वाली शक्ति से पुनः भूरी की छाती पर प्रहार किया। उस शक्ति ने उसके अंगों को चीर डाला और वह प्राणहीन होकर रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे मारा गया देख महारथी अश्वत्थामा ने बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया और उसके ऊपर बाड़ों की झड़ी लगा दी। यह देख महारथी घटोत्कच घोर गर्जना करता हुआ अश्वत्थामा के ऊपर टूट पड़ा और रथ के धुरे के समान स्थूल बाड़ों की वृष्टि करने लगा। उसने वज्र तथा अश्नि के समान देदीप्यमान बाढ़, छुरप्र, अर्धचंद्र, नाराज, शिलीमुख, बाराकड़, नालिक और विकर्ण आदि अस्त्रों की झड़ी लगा दी। यह देख अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बाढ़ मारकर उस घोर अस्त्र वृष्टि को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाड़ों की वर्षा आरंभ की। फिर तो घटोत्कच और अश्वत्थामा में घोर युद्ध होने लगा। उस समय रात्रि का अंधकार खूब गाढ़ा हो चुका था। घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाढ़ मारे। उनकी चोट से
उसका सारा शरीर कांप उठा और मूर्छित होकर वह रथ की ध्वजा के सहारे बैठ गया। थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तो उसने यमदंड के समान एक भयंकर बाढ़ घटोत्कच के ऊपर छोड़ा। वह बाढ़ उसकी छाती छेद कर पृथ्वी में घुस गया और घटोत्कच मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उसे बेहोश देखकर सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया। संजय कहते हैं, भीमसेन युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़ रहे थे, तब तक दुर्योधन ने उन्हें बाड़ों से बींध डाला। यह देख भीम ने भी उसे 10 बाड़ों से घायल किया। तब दुर्योधन ने पुनः 20 बाढ़ मारकर उन्हें बींध डाला। भीमसेन ने 10 बाड़ों से उसके धनुष और ध्वजा काट दिए, फिर 90 बाढ़ मारकर उसे खूब घायल किया। चोट खाकर दुर्योधन क्रोध से जल उठा और दूसरा धनुष लेकर उसने तीखे बाड़ों से भीम को अच्छी तरह पीड़ित किया। फिर छुरप्र से उसका धनुष काटकर पुनः 10 बाड़ों से उन्हें घायल कर दिया। भीम ने दूसरा धनुष लिया, किंतु दुर्योधन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और 5वां धनुष भी कट गया। जो धनुष भीम हाथ में लेते उसको आपका पुत्र काट गिराता था। तब भीम ने दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति फेंकी, किंतु उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद भीम ने बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और बड़े वेग से घुमाकर दुर्योधन के रथ पर फेंकी। उस गदा ने आपके पुत्र के घोड़ों और सारथी का कचूमर निकालकर रथ को भी चकनाचूर कर दिया। दुर्योधन भीम के डर से पहले ही भागकर नंदक के रथ पर चढ़ गया था। उस समय भीमसेन कौरवों का तिरस्कार करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद कर रहे थे और आपके सैनिकों में हाहाकार मचा हुआ था। दूसरी ओर द्रोण का सामना करने की इच्छा से सहदेव बड़ा आ रहा था। उसे कर्ण ने रोका। सहदेव ने कर्ण को 9 बाड़ों से घायल करके फिर 10 बाड़ और मारे। तब कर्ण ने भी सहदेव को 100 बाड़ों से बींधकर तुरंत बदला चुकाया और उसके चढ़े हुए धनुष को भी काट डाला। माद्री नंदन ने दूसरा धनुष लेकर पुनः कर्ण को 20 बाड़ मारे। कर्ण ने उसके घोड़ों को मारकर सारथी को भी यमलोक भेज दिया। रथहीन हो जाने पर सहदेव ने ढाल तलवार हाथ में ली, किंतु कर्ण ने तीखे बाड़ मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरकर सहदेव ने एक बहुत भारी भयंकर गदा कर्ण के रथ पर फेंकी, परंतु कर्ण ने बाड़ों से मारकर उसे भी गिरा दिया। यह देख उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। अब सहदेव रथ से नीचे कूद पड़ा और रथ का पहिया हाथ में लेकर उसे कर्ण पर दे मारा। उस चक्र को सहसा अपने ऊपर आते देख सूत पुत्र ने हजारों बाढ़ मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब माद्री कुमार ईशादंड धुरा मरे हुए हाथियों के अंग तथा मरे हुए घोड़ों और मनुष्यों की लाशें उठा उठाकर कर्ण को मारने लगा, पर उसने सबको अपने बाड़ों से काट गिराया। फिर तो सहदेव अपने को शस्त्रहीन समझकर युद्ध त्याग कर चल दिया। कर्ण ने उसके पीछे भागकर हंसते हुए कहा, ओ चंचल, आज से तू अपने बड़े रथियों के साथ युद्ध न करना। इस प्रकार ताना देकर कर्ण पांडवों और पांचालों की सेना की ओर चला गया। उस समय सहदेव मृत्यु के निकट पहुंच चुका था। कर्ण चाहता तो उसे मार डालता, किंतु कुंती को दिव्य वरदान को याद कर उसने सहदेव का वध नहीं किया। सहदेव का मन बहुत ही उदास हो गया था। वह कर्ण के बाड़ों से तो पीड़ित था ही, उसके वाघ बाड़ों से भी उसके दिल को काफी चोट पहुंची थी, इसलिए उसे जीवन से वैराग्य सा हो गया। वह बड़ी तेजी के साथ जाकर पांचाल राजकुमार जन्मेजय के रथ पर बैठ गया। इसी प्रकार द्रोण का मुकाबला करने के लिए राजा विराट भी अपनी सेना के साथ आ रहे थे। उन्हें बीच में ही रोककर मद्रराज शल्य ने बाढ़ वर्षा से ढक दिया। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ राजा विराट को 100 बाढ़ मारे। यह देख विराट ने भी तुरंत बदला लिया। उन्होंने पहले 9 फिर 73 इसके बाद 100 बाढ़ मारकर शल्य को घायल कर दिया। फिर मद्रराज ने उनके रथ के चारों घोड़ों को मारकर 2 बाड़ों से सारथी और ध्वजा को भी काट गिराया। तब राजा विराट रथ से कूद पड़े और धनुष चढ़ाकर तीखे बाड़ों की वर्षा करने लगे। अपने भाई को रथहीन देख शतानीक रथ लेकर उनकी सहायता में आ पहुंचा। उसे आते देख मद्रराज ने बहुत से बाढ़ मारकर यमलोक में पहुंचा दिया। अपने वीर बंधु के मारे जाने पर महारथी विराट तुरंत ही उसके रथ में बैठ गए और क्रोध से आंखें फाड़कर ऐसी बाढ़ वर्षा करने लगे जिससे शल्य का रथ आच्छादित हो गया। तब मद्रराज ने सेनापति विराट की छाती में बड़े जोर से बाढ़ मारा। वे उसकी चोट नहीं संभाल सके, मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़े। यह देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। इधर शल्य सैकड़ों बाढ़ बरसाकर विराट की सेना का संहार करने लगे। इससे वह वाहिनी उस रात्रि काल में भागने लगी। उसे भागते देख भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जहां राजा शल्य थे उधर ही चल पड़े, किंतु राक्षस अलम्बुश ने वहां पहुंचकर उन्हें बीच में ही रोक लिया। यह देख अर्जुन ने 4 तीखे बाढ़ मारकर उसे बींध डाला। तब अलम्बुश भयभीत होकर भाग गया। उसे परास्त कर अर्जुन तुरंत रोड के निकट पहुंचे और पैदल, हाथी सवार तथा घुड़सवारों पर बाढ़ समूह की वृष्टि करने लगे। उनकी मार से कौरव सैनिक आंधी में उखाड़े हुए वृक्ष की भांति धराशायी होने लगे। महाराज, अर्जुन ने जब इस प्रकार संहार आरंभ किया तो आपके पुत्र की संपूर्ण सेना में भगदड़ मच गई। एक ओर से नकुल पुत्र शतानीक अपनी शराग्नि से कौरव सेना को भस्म करता हुआ आ रहा था। उसे आपके पुत्र चित्रसेन ने रोका। शतानीक ने चित्रसेन को 5 बाढ़ मारे। चित्रसेन ने भी शतानीक को 10 बाढ़ मारकर बदला चुकाया। तब नकुल पुत्र ने चित्रसेन की छाती में अत्यंत तीखे 9 बाढ़ मारकर उसके शरीर का कवच काट गिराया। फिर अनेकों तीक्ष्ण सहायकों से उसके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट डाला। चित्रसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर शतानीक को 9 बाढ़ मारे। महाबली शतानीक ने भी उसके चारों घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर एक अर्धचंद्राकार
बाढ़ मार उसके रत्न मंडित धनुष को भी काट दिया। धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए। इससे रथहीन हुआ चित्रसेन तुरंत भागकर कृतवर्मा के रथ पर जा चढ़ा। संजय कहते हैं द्रोणाचार्य का मुकाबला करने के लिए राजा द्रुपद अपनी सेना के साथ बढ़े आ रहे थे। उस समय वृषसेन सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए उनके सामने आया। यह देख द्रुपद ने कर्ण नंदन की भुजाओं और छाती में 60 बाण मारे। वृषसेन क्रोध में भर गया और उसने रथ पर बैठे हुए राजा द्रुपद की छाती में अनेकों तीखे बाण मारे। इस प्रकार दोनों ने दोनों के शरीर में घाव कर दिए। दोनों के ही अंगों में बाढ़ धसे दिखाई देते थे। दोनों खून से लथपथ हो रहे थे। इसी बीच में राजा द्रुपद ने एक भल मारकर वृषसेन के धनुष को काट दिया। वृषसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लिया और उस पर संधान करके द्रुपद की ओर को लक्ष्य कर एक भल छोड़ा। वह बल द्रुपद की छाती छेदकर पृथ्वी में समा गया और उससे आहत हुए राजा को मूर्छा आ गई। यह देख सारथी अपने कर्तव्य का विचार करके उन्हें वहां से दूर हटा ले गया। फिर तो उस भयंकर रात्रि में द्रुपद की सेना रणभूमि से भाग चली। वृषसेन के डर से सोमक छत्र भी वहां नहीं ठहर सके। प्रतापी वृषसेन सोमकों के अनेकों शूरवीर महारथियों को परास्त करके तुरंत ही राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचा। दूसरी ओर प्रतिविंध्य क्रोध में भरकर कौरव सेना को दग्ध कर रहा था। उसका सामना करने को आपका पुत्र महारथी दुशासन पहुंचा। उसने प्रतिविंध्य के ललाट में 3 बाण मारकर उसे अच्छी तरह घायल किया। प्रतिविंध्य ने भी पहले 9 बाण मारकर फिर 7 बाणों से दुशासन को बींध डाला। तब दुशासन ने अपने उग्र सहायकों से प्रतिविंध्य के घोड़ों को मारकर एक भले से उसके सारथी को भी यमलोक पहुंचाया। इसके बाद उसके रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर एक छोर से उसका धनुष भी काट डाला। प्रतिविंध्य सोम के रथ पर जा बैठा और हाथ में धनुष ले आपके पुत्र को बाणों से बीनने लगा। तदंतर आपके योद्धा भी बड़ी भारी सेना के साथ आकर आपके पुत्र को सब ओर से घेर कर युद्ध करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में महान संहारकारी युद्ध हुआ। इसी प्रकार एक और नकुल भी आपकी सेना का संहार कर रहा था। उसका सामना करने के लिए क्रोध में भरा हुआ शकुनी जा पहुंचा। वे दोनों ही आपस में बैर रखते थे और दोनों शूरवीर थे। दोनों ही एक दूसरे के वध की इच्छा से परस्पर बाणों का आघात करने लगे। जैसे नकुल बाणों की झड़ी लगा रहा था उसी प्रकार शकुनी भी। शरीर में बाढ़ धसे होने के कारण वे दोनों कंटीले वृक्षों के समान दिखाई देते थे। इतने ही में शकुनी ने नकुल की छाती में एक कर्णी नामक बाढ़ मारा। उसकी करारी चोट से नकुल को मूर्छा आ गई और वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। फिर होश में आने पर उसने शकुनी को 60 बाढ़ मारे। इसके बाद उसकी छाती में 100 नाराजों का प्रहार किया और उसके बाढ़ चढ़ाए हुए धनुष को भी बीच से ही काट डाला। तत्पश्चात ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दी और एक पैने बाढ़ से उसकी दोनों जंघाओं को चीर डाला। इस चोट को शकुनी नहीं संभाल सका और बेहोश होकर रथ की बैठक में धम से गिर पड़ा। तब सारथी उसे रणभूमि से बाहर हटा ले गया और नकुल का सारथी अपने रथ को आचार्य द्रोण के पास ले गया। दूसरी ओर कृपाचार्य ने शिखंडी पर धावा किया। उन्हें निकट आते देख शिखंडी ने 9 बाणों से घायल कर दिया। कृपाचार्य ने भी पहले 5 बाणों से मारकर फिर 20 बाणों से उस पर आघात किया। फिर तो दोनों में महाभयंकर घोर संग्राम छिड़ गया। शिखंडी ने एक अर्धचंद्राकार बाढ़ से कृपाचार्य के धनुष को काट दिया। यह देख उन्होंने शिखंडी पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसने अनेकों बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर शिखंडी को तीखे बाणों से आच्छादित कर दिया। इससे शिथिल होकर वह रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसे उस अवस्था में देख कृपाचार्य उस पर लगातार बाढ़ बरसाने लगे। तब तो वह भाग खड़ा हुआ। यह देख पांचाल और सोमक वीर उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार आपके पुत्र भी बहुत बड़ी सेना के साथ कृपाचार्य के चारों ओर डट गए। फिर दोनों दलों में घोर संग्राम होने लगा। उस समय कोई अपने को भी नहीं पहचान पाते थे। मोहवश पिता पुत्र को और पुत्र पिता को मार रहे थे। मित्र मित्र के प्राण ले रहे थे। मामा भांजों पर और भांजे मामा पर प्रहार करते थे। दोनों ही पक्ष के लोग स्वजनों पर भी हाथ साफ कर रहे थे। रात्रि के उस भयंकर युद्ध में कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं रह गई थी। वह भयंकर युद्ध चल ही रहा था कि दृष्टिद्युम्न ने भी द्रोण पर आक्रमण किया। वह बारंबार धनुष टंकारता हुआ द्रोण की ओर बढ़ने लगा। उसे आते देख पांडव और पांचाल योद्धा उसको चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उसे इस प्रकार सुरक्षित देखकर आपके पुत्र भी बड़ी सावधानी के साथ आचार्य की रक्षा करने लगे। इसी बीच में दृष्टिद्युम्न ने द्रोण की छाती में 5 बाण मारकर सिंहनाद किया। तदंतर द्रोण का पक्ष ले कर्ण ने 10, अश्वत्थामा ने 5, स्वयं द्रोण ने 7, शल्य ने 10, दुशासन ने 3, दुर्योधन ने 20 और शकुनी ने 5 बाण मारकर दृष्टिद्युम्न को बींध डाला। किंतु वह इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने उन 7 महारथियों को बाणों से घायल कर दिया। फिर द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण और आपके पुत्र को 3-3 बाणों से बींध डाला। तब उनमें से एक एक महारथी ने दृष्टिद्युम्न को पुनः 5-5 बाण मारे। फिर द्रुमसेन ने कुपित होकर पहले एक बाण से, उसके बाद 3 सहायकों से दृष्टिद्युम्न को घायल किया। दृष्टिद्युम्न ने भी उसे 3 बाण मारे। फिर एक भल्ले से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। तदंतर उसने उन महारथी योद्धाओं को भी बाणों से आहत किया। फिर भल मारकर कर्ण का धनुष काट दिया। कर्ण दूसरा धनुष लेकर दृष्टिद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार कर्ण को क्रोध में भरा देख शेष 6 महारथियों ने दृष्टिद्युम्न का वध करने की इच्छा से तुरंत ही उसे घेर लिया। इसी समय दृष्टिद्युम्न को दुश्मनों के चंगुल में फंसा देख सात्यकी बाणों की झड़ी लगाता हुआ वहां आ पहुंचा। उस महान धनुर्धर को देखते ही कर्ण ने उस पर 10 बाण मारे। सात्यकी ने भी सब वीरों के देखते देखते कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। तब कर्ण ने विपाट, कर्णी, नाराज, वत्सदंत और छुरों से सात्यकी को बींधकर पुनः सैकड़ों सहायकों से उसे घायल किया। उस युद्ध में आपके पुत्र तथा कवचधारी कर्ण भी सात्यकी पर सब ओर से पैने बाणों का प्रहार करते थे, किंतु उसने अपने अस्त्रों से सबके बाणों का निवारण करके एक बाण से वृषसेन की छाती छेद डाली।
डाली। उस चोट से मूर्छित होकर वृषसेन धनुष छोड़ रथ पर गिर पड़ा। फिर तो कर्ण सात्यकी को अपने सहायकों से पीड़ित करने लगा। इसी प्रकार सात्यकी भी बारंबार कर्ण को बीनने लगा। इधर आपके योद्धा सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उस पर तीखे बाड़ों की वृष्टि करने लगे। यह देख उसने उग्र बाड़ों से शत्रु के शीश काटने आरंभ किए। जब वह आपके वीरों का वध करने लगा उस समय उनका करुण क्रंदन प्रेतों की चीत्कार के समान सुनाई पड़ता था। उस आर्त कोलाहल से सारी रणभूमि गूंज रही थी, जिससे वह रात बड़ी डरावनी मालूम होती थी। दुर्योधन ने देखा सात्यकी के बाड़ों से पीड़ित होकर मेरी संपूर्ण सेना इधर उधर भाग रही है। उसने बड़े जोर से आर्तनाद भी सुना। तब सारथी से कहा, जहां यह कोलाहल हो रहा है वहीं मेरा रथ ले चल। उसके आगे पाते ही सारथी ने घोड़ों को सात्यकी के रथ की ओर हाँक दिया। जो ही दुर्योधन निकट पहुंचा सात्यकी ने 12 बाड़ों से उसे बींध डाला। दुर्योधन ने भी कुपित होकर सात्यकी को 10 बाड़ों से घायल किया। तब सात्यकी ने आपके पुत्र की छाती में 80 बाड़ मारे, फिर उसके घोड़ों को यमलोक पठाया। तत्पश्चात तुरंत ही सारथी को भी मार गिराया। इसके बाद एक भल मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। रथ और धनुष से हीन हो जाने पर दुर्योधन शीघ्र ही रथवर्मा के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार जब दुर्योधन ने परास्त होकर पीठ दिखा दी तो सात्यकी आधी बात में अपने बाड़ों से पुनः आपकी सेना को खदेड़ने लगा। दूसरी ओर शकुनी ने हजारों रथी, हाथी सवार और घुड़सवारों की सेना से अर्जुन के चारों ओर घेरा डाल दिया और उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। वे सभी क्षत्रिय योद्धा काल की प्रेरणा से महान अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि करते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने महान संहार मचाते हुए उन हजारों रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शकुनी ने हंसते हंसते अर्जुन को तीखे बाड़ों से बींध डाला और 100 बाड़ों से उसके महान रथ की प्रगति भी रोक दी। अर्जुन ने भी शकुनी को 20 तथा अन्य महारथियों को 3-3 बाण मारे। फिर शकुनी का धनुष काटकर उसके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया। तब वो उस रथ से उतरकर उलूक के रथ पर जा चढ़ा। एक ही रथ पर बैठे हुए दोनों महारथी पिता पुत्र अर्जुन पर बाड़ों की झड़ी लगाने लगे। अर्जुन भी उन दोनों को तीखे बाड़ों से घायल कर सैकड़ों और हजारों सैनिकों की मार से आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उस समय सब सेना तितर बितर होकर चारों दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार उस युद्ध में आपकी सेना पर विजय पाकर श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो शंख बजाने लगे। उधर धृष्टद्युम्न ने 3 बाड़ों से आचार्य द्रोण को बींध डाला और उनके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। द्रोण ने उस धनुष को रख दिया और दूसरा हाथ में लेकर धृष्टद्युम्न को 7 तथा उसके सारथी को 5 बाण मारे, किंतु धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से उन सब अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरव सेना का संहार करने लगा। देखते देखते रणभूमि में रुद्र की नदी बहने लगी। इस प्रकार आपकी सेना की पराजय करके धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी ने अपने अपने शंख बजाए। संजय कहते हैं, महाराज जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव मेरी सेना का विध्वंस कर रहे हैं और वह भागी जा रही है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। वह सहसा द्रोणाचार्य और कर्ण के पास पहुंचा और अमर्ष में भरकर कहने लगा, इस समय पांडव की सेना मेरी वाहिनी का विध्वंस कर रही है और आप दोनों से जीतने में समर्थ होकर भी असमर्थ की भांति तमाशा देखते हैं। यदि आप मुझे त्याग देना न चाहते हो तो अब भी अपने योग्य पराक्रम करके युद्ध कीजिए। यह उपालंब सुनकर वे दोनों वीर पांडवों का सामना करने के लिए बढ़े। इसी प्रकार पांडव भी अपनी सेना के साथ बारंबार गर्जना करते हुए उन दोनों पर टूट पड़े। इस समय द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 10 बाड़ों से सात्यकी को बींध डाला। साथ ही कर्ण ने 10, आपके पुत्र ने 7, वृषसेन ने 10 और शकुनी ने 7 बाण मारे। उधर द्रोणाचार्य को पांडव सेना का संहार करते देख सोमक क्षत्रिय तुरंत वहां पहुंचे और सब ओर से द्रोणाचार्य पर बाढ़ बरसाने लगे। आचार्य द्रोण भी चारों ओर बाड़ों की झड़ी लगाकर क्षत्रियों के प्राण लेने लगे। उनकी मार से पीड़ित हो पांचाल योद्धा एक दूसरे की ओर देखकर आर्त चीत्कार मचा रहे थे। कोई पिता को छोड़कर भागे, कोई पुत्रों को, किसी को अपने सगे भाई मामा और भांजों की भी सुध न रही। मित्र संबंधी और बंधु बांधवों को छोड़कर सब लोग तेजी के साथ भाग चले। सबको अपने अपने प्राणों की लगी हुई थी। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव देखते ही रह गए और उनकी सेना द्रोण के प्रहार से पीड़ित हो जलती हुई हजारों मसाले फेंक फेंक कर उस रात में भाग चली। सब और अंधकार का राज्य था, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। केवल कौरव सेना के दीपकों के प्रकाश से शत्रु भागते दिखाई देते थे। महारथी द्रोण और कर्ण भागती हुई सेना को भी पीछे से बाढ़ बरसाकर मार रहे थे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन, द्रोण और कर्ण ने धृष्टद्युम्न और सात्यकी को तथा संपूर्ण पांचाल योद्धाओं को भी अपने बाड़ों से अत्यंत घायल कर डाला है। इनकी बाढ़ वर्षा से तुम्हारे महारथियों के पैर उखड़ गए हैं, अब सेना रोकने से भी नहीं रुकती। अर्जुन से इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने सैनिकों से कहा, पांडव सेना के शूरवीर हो, तुम भयभीत होकर भागो मत, भय को अपने हृदय से निकाल दो। हम लोग अभी व्यूह रचकर द्रोण और कर्ण को दंड देने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन अपनी सेना को लौटाकर शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उन्हें आते देख जनार्दन ने पुनः अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यह देखो सोमक और पांचाल योद्धाओं को साथ ले भीमसेन बड़े वेग से द्रोण और कर्ण की ओर बढ़े जा रहे हैं। अब सेना को धैर्य बंधाने के लिए तुम भी इनके साथ होकर युद्ध करो। तदंतर अर्जुन और श्रीकृष्ण द्रोण और कर्ण के पास जाकर सेना के अग्रभाग में खड़े हो गए। फिर युधिष्ठिर की बड़ी भारी सेना भी लौट आई। द्रोण और कर्ण ने पुनः शत्रु का संहार आरंभ किया। दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय आपके सैनिक भी हाथों से मसाले फेंक फेंक कर उन्मत्त की भांति पांडवों के साथ युद्ध करने लगे। चारों ओर अंधकार और धूल छा रही थी, जैसे स्वयंवर में राजा लोग
अपना नाम बोलकर परिचय देते हैं, उसी प्रकार वहां प्रहार करने वाले योद्धाओं के मुख से उनके नाम सुनाई पड़ते थे। जहां जहां दीपक का प्रकाश दिखाई देता वहां वहां लड़ाकू सैनिक पतंगों की भांति टूट पड़ते थे। इस प्रकार युद्ध करते करते उस महारात्रि का अंधकार बहुत घना हो गया। तत्पश्चात कर्ण ने धृष्टद्युम्न की छाती में 10 मर्मभेदी बाड़ों का प्रहार किया। धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण को 10 बाड़ों से बीनकर तुरंत ही बदला चुकाया। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को सहायकों से बीनने लगे। थोड़ी देर में कर्ण ने धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मारकर उसके सारथी को घायल किया, फिर तीखे बाड़ों से उसका धनुष काटकर एक भले से सारथी को भी मार गिराया। तब धृष्टद्युम्न ने एक भयंकर परीख के प्रहार से कर्ण के घोड़ों को पीस डाला, फिर पैदल ही युधिष्ठिर की सेना में जाकर सहदेव के रथ पर बैठ गया। इधर कर्ण के सारथी ने उसके रथ में नए घोड़े जोत दिए। अब कर्ण पुनः पांचाल महारथियों को अपने बाड़ों से पीड़ित करने लगा, अतः वह सेना भयभीत होकर रण से भाग चली। उस समय पांचाल और संजय इतने डर गए थे कि पत्ता खड़कने पर भी उन्हें कर्ण के आ जाने का संदेह हो जाता था। कर्ण उस भागती हुई सेना को भी पीछे से बाढ़ मारकर खदेड़ रहा था। अपनी सेना को भागते देख राजा युधिष्ठिर भी पलायन करने का विचार करके अर्जुन से बोले, धनंजय, तुम ही जिनके बंधु एवं सहायक हो, उन हमारे सैनिकों का यह आर्तनाद निरंतर सुनाई दे रहा है। ये कर्ण के बाड़ों से पीड़ित हो रहे हैं। अब इस समय कर्ण का वध करने के संबंध में जो कुछ भी कर्तव्य हो उसे करो। यह सुनकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, मधुसूदन, आज राजा युधिष्ठिर कर्ण का पराक्रम देखकर भयभीत हो गए हैं। एक और द्रोणाचार्य हमारे सैनिकों को आहत कर रहे हैं, दूसरी ओर कर्ण का त्रास छाया हुआ है, इसलिए वे भाग रहे हैं। उन्हें कहीं ठहरने को स्थान नहीं मिलता। मैं देखता हूँ कर्ण भागते हुए योद्धाओं को भी मार रहा है, अतः अब आप जहां कर्ण है वहां चलिए। आज दो में से एक बात हो जाए, चाहे मैं उसे मार डालूं या वह मुझे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमको और राक्षस घटोत्कच को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो कर्ण से लोहा ले सके, किंतु उसके साथ तुम्हारा युद्ध हो इसके लिए अभी समय नहीं आया। कारण उसके पास इंद्र की दी हुई एक देदीप्यमान शक्ति है जो उसने केवल तुम्हारे लिए ही रख छोड़ी है। मेरे विचार से समय महाबली घटोत्कच ही कर्ण का सामना करने जाए। उसके पास दिव्य, राक्षस और आसुर तीनों प्रकार के अस्त्र है, अतः वह अवश्य संग्राम में कर्ण पर विजयी होगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने घटोत्कच को बुलवाया। वह कवच, धनुष, बाण और तलवार आदि से सुसज्जित होकर उनके सामने उपस्थित हुआ और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन को प्रणाम करके श्रीकृष्ण की ओर देखते हुए बोला, मैं सेवा में उपस्थित हूँ, आज्ञा कीजिए, कौन सा काम करूं। भगवान ने हंसकर कहा, बेटा घटोत्कच, मैं जो कहता हूँ सुनो। आज तुम्हारे पराक्रम दिखाने का समय आया है। यह काम दूसरे के किए नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कई प्रकार के अस्त्र है, राक्षसी माया तो है ही। हिडिंबा नंदन, देखते हो ना, जैसे चरवाहा गौ को हाँकता है उसी प्रकार कर्ण आज पांडव सेना को खदेड़ रहा है। वह इस दल के प्रधान क्षत्रियों को मारे डालता है। उसके बाड़ों से पीड़ित होकर हमारे सैनिक कहीं ठहर नहीं पाते, मैदान से भागे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण संहार में प्रवृत्त हुआ है। इसे रोकने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। इस समय तुम्हारा बल असीम है और तुम्हारी माया दुस्तर, क्योंकि रात्रि के समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ जाता है। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं रहती, शत्रु उन्हें दबा नहीं सकते। इस आधी रात में तुम अपनी माया फैलाकर महान धनुर्धर कर्ण को मार डालो, फिर धृष्टद्युम्न आदि वीर द्रोण का भी वध कर डालेंगे। भगवान की बात समाप्त होने पर अर्जुन ने भी घटोत्कच से कहा, बेटा, मैं तुमको सात्यकी को तथा भैया भीमसेन को ही अपने सेना के प्रधान वीर मानता हूँ। इस रात में तुम कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करो। महारथी सात्यकी पीछे से तुम्हारी रक्षा करेंगे। सात्यकी की सहायता लेकर तुम शूरवीर कर्ण को मार डालो। घटोत्कच बोला, भारत में अकेला ही कर्ण, द्रोण तथा अन्य क्षत्रिय वीरों के लिए काफी हूँ। आज रात में सूत पुत्र के साथ ऐसा युद्ध करूंगा जिसकी चर्चा जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोग करते रहेंगे। आज मैं राक्षस धर्म का आश्रय लेकर संपूर्ण कौरव सेना का संहार करूंगा, किसी को जीता नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु घटोत्कच तुम्हारी सेना को भयभीत करता हुआ कर्ण की ओर बढ़ा। कर्ण ने भी हंसते हंसते उसका सामना किया, फिर तो गर्जना करते हुए दोनों वीरों में घोर संग्राम छिड़ गया। संजय कहते हैं, महाराज दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है, तो दुशासन ने कहा, भाई, संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते देख ये राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो। दुर्योधन का यह कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलम्बुश उसके पास आकर बोला, दुर्योधन, यदि तुम आगे दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों सहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम था जटासुर, वे समस्त राक्षसों के नेता थे। अभी कुछ ही दिन हुए इन नीच पांडवों ने उन्हें मार डाला है। मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ, तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो। यह सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलम्बुश, शत्रु को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ मैं ही बहुत हूं। तुम तो मेरी आगे से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। तथास्तु कहकर अलम्बुश ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुश, कर्ण और कौरवों की दुस्तर सेना को रौंदने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलम्बुश ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सहायकों समूह की झड़ी लगा दी और अपने बाड़ों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के बाड़ों से छत विचत होकर आपकी सेना भी हजारों मसाले फेंक फेंक कर भागने लगी। ये अलम्बुश से जो युद्ध कर रहे हैं घटोत्कच, ये दूसरे अलम्बुश हैं। पहले एक अलम्बुश को उन्होंने मारा था, वो अलग थे।
तदंतर अलम्बुश ने क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाढ़ मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुश के घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो अलम्बुश क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। मुक्के की चोट से घटोत्कच कांप उठा। फिर उसने भी अलम्बुश को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों कोहनियों से रगड़ने लगा। अलम्बुश ने किसी प्रकार अपने को घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी जमीन पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और मायाबल में एक दूसरे से अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र, एक को नाग बनते देख दूसरा गरुण हो जाता। इसी प्रकार कभी मेघ और कभी आंधी, कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रसने आ जाता। इस तरह एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते थे। उनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। वे परिग, गदा, प्रास, मुगदर, पटिश, मूसल और पर्वत शिखरों से परस्पर प्रहार करते थे। उनकी माया शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए वे कभी 2 घुड़सवार बनकर लड़ते तो कभी 2 हाथी सवार के रूप में युद्ध करते थे, कभी 2 पैदलों के रूप में ही लड़ते देखे जाते थे। इसी बीच में अलम्बुश को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और बाज की भांति झपटकर उसने अलम्बुश को पकड़ लिया। फिर उसे ऊपर को उठाकर भूमि पर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयंकर मस्तक को काट डाला। खून से भरे उस मस्तक को लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास गया और उसे उसके रथ में फेंक कर बोला, यह है तेरे सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला। देख लिया ना इसका पराक्रम, अब तू अपनी तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा। यह कहकर घटोत्कच तीखे बाड़ों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।